एक छोटी सी चींटी शक्कर की कण की तरफ दूर दूर से भागी चली आती। एक छोटी सी मधुमक्खी कई मीटरों से कई किलोमीटर से ढूंढते हुए आती फूल को। आप इतने बड़े इंसान होकर आपके जीवन में आनंद और सुकून नहीं खोज सकते क्या? लेकिन आप नहीं खोजते क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते। प्रेम करने का दिखावा कर, आपका प्रेम भी एक छलावा है, आपकी हर क्रिया एक छलावा है, इसलिए आपको जीवन से आनंद नहीं मिल रहा। नाटक देखने हम बैठ गए थे तो मेरे सामने भी भीड़ थी, तो सामने वाला मेरे से थोड़ा ऊंचा था, तो उसकी वजह से मुझे स्टेज पर क्या नाटक चल रहा है मुझे आधा स्टेज दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने उसको कहा कि भाई साहब वो आगे नाटक क्या चल रहा है, थोड़ा सा मुझे भी बताइए क्या क्या हो रहा है स्टेज पे। वो बोले आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बोले मुझे दिखाई देता तो आपको क्यों पूछते। तो फिर हमने सीट चेंज कर ली, मैं आगे गया वो पीछे गया। तो अगर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो आप लोगों को क्यों पूछेंगे? पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको जीवन में जब भी क्लैरिटी नहीं होती तो आप असमंजस में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते। तो अपने आप आपका जो काम है, आपकी जो क्रियाएं हैं, आप जो भी कर रहे हैं पूरी मन से नहीं कर पाते उसको। और पूरी मन से नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिले? माँ को पूछो आपको कितनी पीड़ा हो रही है, उसे प्रसव पीड़ा होती है, उसे बच्चे की पीड़ा होती है, तो उसे पूछो आप कितनी पीड़ा हो रही है। बोली हो तो रही है लेकिन मुझे गुदगुदी होती है। जान जोखिम में डालती है, वो मर भी सकती है। प्रसव की जो गंभीर पीड़ा होती है उसमें उसकी जान भी जा सकती है, फिर भी वो बोलती है नहीं मुझे इसमें खुशी महसूस हो। जब माँ खाना बनाती है तो हाथ जलते हैं उसके चूल्हे पर, तवे पर, जब वो रोटियां सेकती है तो उसे पूछना क्या आपको दर्द नहीं होता? बोलते दर्द तो होता है लेकिन अंदर से खुशी होती है क्योंकि मेरे बच्चे को मैं खिलाने वाली हूँ, मेरे परिवार को खिलाने वाली। जब उनको खाते हुए देख रहे हो तो उसे इससे ज्यादा आनंद होता है। अगर मैं इस पीड़ा को सह लूं प्रेम से, आनंद से, तो वो खुशी उससे बहुत बढ़कर है। तो किसी भी चीज में आपको मेहनत क्यों लग रही है? पहले ये सवाल है मेरा, आप उसका जवाब दीजिए। अगर लग रही है मेहनत आपको उसे क्यों कर रही है? सदगुरु तो कहते हैं मेहनत लग रही है वो चीजें करो ही मत जिंदगी में, क्यों खुद को मूर्ख बना रहे हो? वैसे ही जिंदगी में कुछ करके होने वाला है नहीं, फिर मेहनत वाला काम क्यों करना? सर जो खुशी दे वो काम करना। मतलब आपका पहला ही सवाल है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें अगर मेहनत लग रही है तो मत करो। खुशी महसूस हो रही तो करो, अपनी अपनी चॉइस है ना। आप किसी चुन रही है, मेहनत को चुन रही है या खुशी को? फिर खुशी से जो आपको हो रहा है, खुशी से आपको जो करने में मजा आ रहा है वो करिए, खत्म हो गई बात, आगे जाने का सवाल ही नहीं। अगर आपकी खुशी से कोई चीज हो रही है तो वो आपको मेहनत नहीं लगती, और वही काम अगर आप मजबूरी से कर रहे हो तो वही मेहनत लगती है। तो खुशी से करो ना। और खुशी से करने के लिए सदगुरु क्या कहते हैं कि क्लैरिटी चाहिए, वो आपके लिए क्यों जरूरी है। तो ये क्लैरिटी आपको लानी चाहिए, यही तो सदगुरु कह रहे हैं। मतलब जब क्लैरिटी आएगी तब आपके अंदर से बोर्डम चला जाएगा। इसे ऐसा समझिए कि आपको कहा गया है कि कोई पत्थर लेके जाना है साथ में, तो आप उस पत्थर को लेकर जा रहे हैं। क्यों? आपको कहा गया है, तो आप मजदूरी कर रहे हैं, पत्थर को ढाके लेके जा रहे हैं, गधे की तरह वजन उठा के लेके जा रहे हैं। जब बाद में आपको पता चला कि वह पत्थर जो है वो ये एक अनमोल हीरे का पत्थर है, तब क्या होगा? आपको उसका वजन नहीं लगेगा नहीं। आपको पता है कि मैं एक अनमोल चीज उठा के लेके जा रहा हूँ। तो क्लैरिटी जब आती है हमें तो उसमें खुशी ढूंढ लेते हैं हम। आप जो कुछ भी काम खुशी से करो आपको सफलता मिलेगी। आप मजबूरी से करो आपको सफलता मिली भी तो आपको उसका आनंद नहीं आएगा। थका देने वाले प्रयास ही मेहनत है, खुशी देने वाला प्रयास मेहनत नहीं है, वो आपके लिए एक उत्सव है। तो आपको उस काम में क्लैरिटी मिलेगी तो वह काम आप बड़ी खुशी से करेंगे, और खुशी से करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ये ऐसा सूत्र है। कोई डायरेक्टर जब सिनेमा का प्रीमियर देखता है, कोई कथा का जब सिनेमा का प्रीमियर देखता है, जो कोई प्रोड्यूसर सिनेमा का पहला शो देखता है तो वो क्या देखता है? वो प्रेक्षक की तरह देखता है क्या? उसका अध्ययन करता है। अध्ययन करने में और देखने में क्या अंतर है? अगर अध्ययन करेंगे तो पूरी तरह से हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? वो जो उसने बनाई वो फिल्म, हाँ, वो पूरी तरह से वो कैसे बनाई। अभी फिल्म की बात छोड़िए, आप प्रोड्यूसर है किसी वीडियो के, एससीटीवी दिख के आप ही उसके डायरेक्टर है, तो अभी उसको आप वीडियो को देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे आप? पूरे अध्ययन करके। मतलब क्या अध्ययन करेंगे आप? उन्होंने कौन सी चीजें यूज की थी, ओके, उनको रिजल्ट क्या परिणाम मिले, फिर उनको कुछ उन्होंने गलतियां की, हाँ क्या गलतियां की थी, क्या उसमें त्रुटियां रह गई थी, और फिर उसके क्या परिणाम मिले, उसको और कैसे परिणाम मिल सकते थे, और लेकिन कितने मिले। बराबर है, ये सब आप क्या करेंगे? यहाँ में इसमें इनको जानकारी देने वाले जो मार्गदर्शक है उन्होंने क्या गलतियां की, ये आप उसका क्या करेंगे? आप उसका अध्ययन करेंगे। मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे अगर मैं बत्ती जलाऊं तब मैं देख पाऊंगा कि मैं प्रकाश यहाँ पे करूंगा तब मैं देख पाऊंगा? ऐसे मुझे पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं लगता आपको? जागरूक रहकर ही आपको अनुभव पा सकते हैं आप। वो आपकी जागरूकता कितनी गहरी है। अगर आपकी जागरूकता उथली है तो आपका अनुभव भी उथले रहेंगे। जिस चीज से आप प्रेम करते हो उसमें गहरे उतर जाते। जो चीज आपको पसंद है खाने के लिए आप उसे बड़ी चाव से खाते हो, आपका पूरा ध्यान उस चीज पे रहता है। और जो चीज आपको पसंद नहीं है, करेले की सब्जी आ गई है, वही लौकी की सब्जी आ गई है, आपको पसंद नहीं है,
फिर आप रील देख रहे हैं, ध्यान उधर लगा रहे हैं और खाना यहाँ खा रहे हैं, ऐसा करते कि नहीं आप? फिर आपको वो लौकी की सब्जी कैसे लग रही थी, अच्छी भी हुई होगी तो भी आपको कोई पता नहीं चलेगा। तो अनुभव जो है वह जागरूक रहने से ही आपको आते हैं। आपको जागरूक रहना चाहिए ना। उसके लिए जागरूक रहना मतलब क्या है? आपका ध्यान इधर रहना। हमारा ध्यान तो भटकता रहता, दिमाग लगाते रहते। जो जिंदा है, ये जीव है, उनसे दिल लगाना चाहिए, और जो चीजें हैं उनसे दिमाग लगाना चाहिए। लोग उल्टा कर रहे, पैसों से दिल लगा रहे, और जिनके जरिए हमें पैसा आ रहा है उनको दिमाग लगा रहे। मैंने बहुत दिया खेती को, मैंने फसल को बहुत दिया, लेकिन आया नहीं पैसा। अरे मूर्ख, वहां दिल लगा और पैसे में दिमाग लगा। अगर आपकी कार है तो कार में दिमाग लगा चलाने में, लेकिन आपका परिवार है, वो परिवार चलाने में दिल लगा। परिवार भी आप दिमाग से चलाते। इस महीने इसने इतना दिया, उसने इतना दिया, दिल लगाओ भाई वहां। तो आपको दिल लगाने की सजा इसलिए मिल रही है कि आप गलत जगह पे लगा, आप चीजों पे दिल लगा रहे हैं। जहाँ जीवन है वहां दिल लगाइए, जहाँ पदार्थ है वहां पे दिमाग लगाइए। भौतिक जगत में दिमाग ही जरूरी है और आंतरिक जगत में दिल जरूरी है। हम किसी से प्रेम भी करते हैं तो वहां भी दिमाग लगा। फायदे का सौदा कौन सा है? ये थोड़ा सस्ता है, चलो ले लेते हैं। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो पूर्वग्रह होता है, हमारी पुरानी धारणाएं या हमारे में जो डर बैठा होता है, तो हम आगे आने वाली चीज़ों को उसी तरह से देख पाते हैं। तो उतनी स्पष्टता हम में नहीं होती है। ठीक है, हम प्रयत्न भी करते हैं कि स्पष्टता उन चीज़ में उस चीज़ को देख पाए स्पष्टता से, लेकिन वो क्षमता हम में नहीं आती। मतलब हमें उस क्षमता को डेवलप करने में क्या करना चाहिए? देखना जरूरी है, वो हम देख पाए। उल्टा हम उसके उल्टा ही कुछ देख लेते हैं या फिर उल्टा ही कुछ कर लेते हैं, तो हम जो हमारे लिए सही है या फिर जो महत्वपूर्ण है वो देखने के लिए हमारे बीच वो क्षमता कैसे ला सकते हैं। हमें सफलता और आनंद मिलने के लिए जो हमें देखना है उसमें महत्वपूर्ण जो है वो। सदगुरु बता रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बराबर है। जो कुछ भी कर रहे हैं आपको उसमें क्या चाहिए और क्या चाहिए? तो उसे पाने का वो तरीका बता रहे, उसका रहस्य बता रहे कि आपको वो उसे कैसे पा सकते हैं। सफलता को और आनंद को पाने का जो तरीका होता है, जो उन्हें मिला है, तो हर चीज़ से आप आनंद पा सकते हैं, हर चीज़ से आप सफलता पा सकते हैं। तो उसका ज़रिया क्या है, उसके ऊपर वो मार्गदर्शन कर रहे हैं अगली पंक्ति में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? अगर आपको उसे पाना है तो आपके अंदर क्या चाहिए, कौन सी क्षमता चाहिए? तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि वो क्षमता हम कैसे विकसित करें, लेकिन कौन सी क्षमता? वही जो स्पष्ट रूप से देख पाने। क्या है स्पष्ट रूप से देखना? मतलब क्या है? आप सही सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको सही जवाब कभी नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में एक क्षमता के बारे में विकसित होने के लिए पूछ रहे हैं आप, लेकिन क्षमता कौन सी क्षमता के बारे में बोल रहे हैं? चलो मैं आपको बता भी दूं तो आपको पता भी नहीं है ना वो क्षमता क्या है और उससे क्या होगा। स्पष्ट रूप से देखना मतलब क्या? आप बोले सही देखना, ऐसे ही बोले ना? हाँ, मतलब वो जो जरूरी है या फिर जो कहाँ जरूरी की जरूरत की कहाँ बात है? अभी अगर बीमार है तो वो दवा चाहेगा, खाना थोड़ी चाहेगा। हाँ, तो सबके लिए वही जरूरी होगा ऐसी थोड़ी है। फिर सही सवाल पूछो तो सही जवाब मिलेगा। तो वही बता दीजिए। अरे वही क्यों बता दीजिए? वो तो मेरा सवाल है, आपका थोड़ी है। आप मेरा सवाल पूछ रहे, जवाब भी मेरे से मांग रहे, सवाल भी मेरे से मांग रहे, तो कैसे चलेगा? उधार की जिंदगी चल रही है आपकी। आपको समझो अभी यहाँ पे वेलनेस में आप खड़े हो तो आप उसमें सफल है क्या? सुनने में क्या आप इस वेलनेस से आनंद पा रहे हैं? क्या सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं? मुझे तो मनोरंजन करते हुए दिख रहे हैं आप लोग, उसका मजा ले रहे, आप आनंद नहीं ले रहे। अगर आप उसमें आनंद पाते तो आप सही सवाल पूछते। सही है ना? आपका उस वेलनेस के प्रति प्रेम चाहिए। सदगुरु ने कल ही बताया कि आपका अगर प्रेम है तो वो आपको मार्गदर्शन करेगा कि सवाल कैसे पूछे। एक छोटी सी चींटी शक्कर की कण की तरफ दूर दूर से भागी चली आती। एक छोटी सी मधुमक्खी कई मीटरों से कई किलोमीटर से ढूंढते हुए आती फूल को। तो आप इतने बड़े इंसान होकर आपके जीवन में आनंद और सुकून नहीं खोज सकते क्या? हो सकते हैं ना, हर चीज में खोज सकते हैं।
लेकिन आप नहीं खोजते क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते। प्रेम करने का दिखावा करते। आपका प्रेम भी एक छलावा है, आपकी हर क्रिया एक छलावा है, इसलिए आपको जीवन से आनंद नहीं मिल रहा। अब जब नई नई आई थी बहुत खड़े खड़े सवाल पूछती थी, खड़े आवाज़ में पूछती थी। आप आज का आवाज़ भी नम हो गया है, सवाल भी कम हो गए। दब गए क्या वो? सर पहले तो ये बता दीजिए कि पहले ये बता दीजिए अभी मैं आपको एक बात बता दूं। नाटक देखने हम बैठ गए थे तो मेरे सामने भी भीड़ थी, तो सामने वाला मेरे से थोड़ा ऊंचा था, तो उसकी वजह से मुझे स्टेज पर क्या नाटक चल रहा है मुझे आधा स्टेज दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने उसको कहा कि भाई साहब वो आगे नाटक क्या चल रहा है, थोड़ा सा मुझे भी बताइए क्या क्या हो रहा है स्टेज पे। वो बोले आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बोले मुझे दिखाई देता तो आपको क्यों पूछते? बराबर है ना? तो फिर हमने सीट चेंज कर ली, मैं आगे गया वो पीछे गया। बराबर है। तो अगर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो आप लोगों को क्यों पूछेंगे? पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। जब आप किसी रास्ते को नहीं जानते तब पूछते, आप पूछते ना, बोलते लोग ये रास्ता कहाँ जा रहा है, वो बोलता है रास्ता कहीं नहीं जाता, आप जाने वाले। है ना? रास्ता कहीं जाता है क्या? नहीं, आप जाते। रास्ता तो वही का वही पड़ा है, कई सालों से पड़ा है। तो आपको जीवन में जब भी क्लैरिटी नहीं होती तो आप असमंजस में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। तो अपने आप आपका जो काम है, आपकी जो क्रियाएं हैं, आप जो भी कर रहे हैं पूरी मन से नहीं कर पाते उसको। और पूरे मन से नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? आप पूरे उसमें शामिल ही नहीं हो रहे हैं, आप डर डर के शामिल हो रहे हैं। तो सदगुरु आज सफलता का एक मार्ग बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या हम जो मेहनत करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है क्या? कौन पूछ रहा है? मेहनत कौन कर रहा है? आपको मेहनत लग रही है तो आप क्यों कर रही है? आपको जिस चीज में मेहनत लग रही है आप उसे क्यों कर रही है? आप वो चीज कर रही है जिसमें आपको आनंद मिल रहा है। आप बेवजह मेहनत में आपका जीवन व्यर्थ क्यों गंवा रहे हैं? आपको कष्ट लग रहा है ना? कष्ट लग रहा है कि नहीं आपको? माँ को पूछो आपको कितनी पीड़ा हो रही है। उसे प्रसव पीड़ा होती है, उसे बच्चे की पीड़ा होती है, तो उसे पूछो आप कितनी पीड़ा हो रही है। बोली हो तो रही है लेकिन मुझे गुदगुदी होती है। हाँ, जान जोखिम में डालती है, वो मर भी सकती है। प्रसव की जो गंभीर पीड़ा होती है उसमें उसका जान भी जा सकती है, फिर भी वो बोलती है नहीं मुझे इसमें खुशी महसूस होती। हाँ, जब माँ खाना बनाती तो हाथ जलते हैं उसके चूल्हे पर, तवे पर, जब वो रोटियां सेकती है तो उसे पूछना क्या आपको दर्द नहीं होता? बोलती दर्द तो होता है लेकिन अंदर से खुशी होती है क्योंकि मेरे बच्चे को मैं खिलाने वाली हूँ, मेरे परिवार को खिलाने वाली हूँ। जब उनको खाते हुए देख रहे हो तो उसे इससे ज़्यादा आनंद होता है। अगर मैं इस पीड़ा को सह लूँ प्रेम से, आनंद से, तो वो खुशी उससे बहुत बढ़कर है। तो किसी भी चीज़ में आपको मेहनत क्यों लग रही है? पहले ये सवाल है मेरा, आप उसका जवाब दीजिए। अगर लग रही है मेहनत तो आपको उसे क्यों कर रही है? सदगुरु तो कहते हैं मेहनत लग रही है वो चीज़ें करो ही मत जिंदगी में, क्यों खुद को मूर्ख बना रहे हो? वैसे ही जिंदगी में कुछ करके होने वाला है नहीं है, फिर मेहनत वाला काम क्यों करना सर? जो खुशी दे वो काम करना। मतलब आपका पहला ही सवाल है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें अगर मेहनत लग रही है तो मत करो। खुशी महसूस हो रही तो करो, अपनी अपनी चॉइस है ना। आप किसे चुन रही है? मेहनत को चुन रही है या खुशी को? फिर खुशी से जो आपको हो रहा है, खुशी से आपको जो करने में मजा आ रहा है वो करी, खत्म हो गई बात, आगे जाने का सवाल ही नहीं। फिर आपके लिए खुशी की काम कौन से है जिसमें आप खुद को भूल जाती? जैसे पीपीटी बनाती हूँ, पीपीटी बनाती है तो उसमें मेहनत नहीं लगती आपको?
वो काम अच्छा लगता है ना, इसलिए वो मेहनत नहीं लगती। नहीं लगती। ओके, फिर आपको पुरानी पीपीटी निकालिए, उसको और नया कीजिए। हाँ, नए विषयों को ढूंढिए, उसके ऊपर पीपीटी बनाइए, उसमें महारत हासिल कीजिए। जहाँ भी आप दिल लगाएंगे वह चीज़ बहुत बढ़िया हो जाती है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पे आपका दिल क्यों नहीं लगता? लेकिन उसके लिए मेहनत भी लगती है ना। इसलिए आपको उसमें खुशी नहीं है ना, आप उसे वो खुशी नहीं कर रहे, इसलिए मेहनत लग रही है। ऐसा है वो गणित कैसा है? आप अगर खुशी कर रहे, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको मैं कहूँ कि चलो आपको ये पहाड़ पे चढ़ना है और फिर उतरना है। जैसे हम ब्रह्मगिरी गए, जाना है, गोल गोल घूमना है। तो सब लोग महाशिवरात्रि के दिन 26 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का जो परिक्रमा है वह आपने इतने तकलीफ के बावजूद की। कितनी सारी तकलीफें सही, फिर भी की कि नहीं की? पूरी की। हाँ। अगर आपको नौकरी मिल जाए तो आपको हर दिन एक परिक्रमा लगानी है और आपको 1000 रुपए की पगार मिलेगी, तो क्या आप खुशी करेंगी? फिर कैसे करेंगी? मेहनत से, मजबूरी से करेंगी। मतलब तब आपको शायद आदत भी लग जाए, आपके पैर और हाथ पैर मजबूत भी हो जाए, फिर भी आपको वो काम कैसे लगेगा? बेवकूफ़ी भरा लगेगा। क्यों? वजह नहीं है। तो यह आपकी खुशी से नहीं हो रहा है। अगर आपकी खुशी से कोई चीज़ हो रही है तो वो आपको मेहनत नहीं लगती, और वही काम अगर आप मजबूरी से कर रहे हो तो वही मेहनत लगती है। तो खुशी से करो ना। और खुशी से करने के लिए सदगुरु क्या कहते हैं कि क्लैरिटी चाहिए, वो आपके लिए क्यों जरूरी है या जरूरी नहीं है। तो ये क्लैरिटी आपको लानी चाहिए। यही तो सदगुरु कह रहे हैं। मतलब जब क्लैरिटी आएगी तब आपके अंदर से बोर्डम चला जाएगा। इसे ऐसा समझिए कि आपको कहा गया है कि कोई पत्थर लेके जाना है साथ में, तो आप उस पत्थर को लेकर जा रहे हैं। क्यों? आपको कहा गया है, तो आप मजदूरी कर रहे हैं, पत्थर को ढाके लेके जा रहे हैं, गधे की तरह वजन उठा के लेके जा रहे हैं। जब बाद में आपको पता चला कि वह पत्थर जो है वो ये एक अनमोल हीरे का पत्थर है, तब क्या होगा? आपको उसका वजन नहीं लगेगा नहीं। आपको पता है कि मैं एक अनमोल चीज उठा के लेके जा रहा हूं। तो क्लैरिटी जब आती है हमें, तो उसमें खुशी ढूंढ लेते हैं हम, और खुशी जब आती है तो वो मेहनत नहीं लगती, और जब मेहनत नहीं लगती है तो हम पूरा झोंक देते हैं, तो वहां पे बिल्कुल ही खुशी आती तो आपको सफलता मिलती। आप जो कुछ भी काम खुशी से करो आपको सफलता मिलेगी। आप मजबूरी से करो, आपको सफलता मिली भी तो आपको उसका आनंद नहीं आएगा। नहीं, वही अभी पता चला कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हम जो भी करते नहीं, मेहनत जरूरी है नहीं है ऐसा सवाल ही नहीं है। प्रयास, आप प्रयास को मेहनत का नाम दे रही है, वो व्याख्या ही गलत है। आप उसकी जो परिभाषा कर रहे हैं वो परिभाषा आप गलत तरीके से कर रहे हैं। आपकी धारणा गलत है कि आप जो प्रयास करते हैं, हम उस प्रयासों को ही हमने क्या नाम दिया है? मेहनत, कष्ट। वो थका देने वाले प्रयास ही मेहनत है। खुशी देने वाला प्रयास मेहनत नहीं है क्या? वो आपके लिए एक उत्सव है ना? तो आपको उस काम में क्लैरिटी मिलेगी तो वह काम आप बड़ी खुशी से करेंगे, और खुशी से करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ये ऐसा सूत्र है उसका। तो अभी सवाल ऐसा है कि हर काम खुशी से कैसे कर सकते? जो सफलता और आनंद अगर महत्वपूर्ण जो चीज़ें उससे अगर मिल सकता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो जीवन में महत्वपूर्ण है? कोई डायरेक्टर जब सिनेमा का प्रीमियर देखता है, कोई कथा का जब सिनेमा का प्रीमियर देखता है, जो कोई प्रोड्यूसर सिनेमा का पहला शो देखता है, तो वो क्या देखता है? वो प्रेक्षक की तरह देखता है क्या? उसका अध्ययन करता है? क्या करता है? हाँ, अध्ययन करने में और देखने में क्या अंतर है? अगर अध्ययन करेंगे तो पूरी तरह से हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? वो जो उसने बनाई वो फिल्म। हाँ,
वो पूरी तरह से वो कैसे बनाई? अभी फिल्म की बात छोड़िए, आप प्रोड्यूसर है किसी वीडियो के, SCT वैदिक के, आप ही उसके डायरेक्टर है, तो अभी उसको आप वीडियो को देख रहे हैं, तो कैसे देखेंगे आप? पूरे अध्ययन करके, मतलब क्या अध्ययन करेंगे आप? उन्होंने कौन सी चीजें यूज की थी, ओके, उनको रिजल्ट क्या परिणाम मिले? ओके, फिर उनको कुछ उन्होंने गलतियाँ की, हाँ, क्या गलतियाँ की थी, क्या उसमें त्रुटियाँ रह गई थी, और फिर उसके क्या परिणाम मिले, उसको और कैसे परिणाम मिल सकते थे, और लेकिन कितने मिले, बराबर है? ये सब आप क्या करेंगे? यहाँ में इसमें इनको जानकारी देने वाले जो मार्गदर्शक है उन्होंने क्या गलतियाँ की, ये अब आप उसका क्या करेंगे? आप उसका अध्ययन करेंगे। तो ऐसे आप अध्ययन करके वीडियो देखते, बराबर है ना? बराबर है ना? जो देखते हो तो करता। ऐसे करते आप, ऐसे ही वीडियो देखते आप, उसके नोट्स निकालते? नोट्स निकलता, अब नहीं निकलता। अभी नहीं निकालते, अभी आप बहुत स्मार्ट हो गए। नहीं, उतनी समझ आ गई जो पहले नहीं थी। अच्छा, आप बालिक हो गए, नाबालिग से बालिक हो गए। नहीं, जब हम किसी चीज को हमें अगर जानने, चलिए, आप लेटेस्ट वीडियो कौन सा देखा है आपने? हाँ, अभी नहीं देखा, कितने दिन में नहीं देखा? 10-12 दिन हो 10-12 दिन हो गए, बराबर है? 10-12 दिन पहले कितने दिन पहले देखा था? 10-12 दिन के पहले कितने दिन पहले देखा था? बोलिए। अपना जो अमृत जल है उसका और गर्मी का क्या रिलेशन है? अगर अमृत जल का यूज अगर हम किया तो वो जो के ट्रेस में जाता है, जो क्रॉप है वो ट्रेस में जाता, अगर उसका छिड़काव अगर हम पौधों पर किए गर्मी भी, तो वो ताज़ा रहता है। क्यों? क्योंकि जो क्षार का प्रमाण है वाटर में वो ज़्यादा रहता है ओके, गर्मी के दिनों में। ओके, उससे जो, क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि गर्मी में ज़्यादा क्यों रहता है? जो हीट रहता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, फिर उससे क्या होता है? जो क्रॉप है डिहाइड्रेशन में चला जाता है। डिहाइड्रेशन में क्यों? और ये क्षार का और डिहाइड्रेशन का क्या संबंध है? आप साइंस के स्टूडेंट हो? फिर आर्ट के हो? आर्ट के स्टूडेंट है? जी। ओके, विज्ञान नहीं था आपको 10वीं तक? था, तो उसमें था कि नहीं ये गर्मी का और डिहाइड्रेशन का क्या संबंध है? या अमृत जल से वो पौधे में ताजगी क्यों बनी रहती है? अटक गई ना गाड़ी आपकी? तो ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप प्रेम से उस वीडियो का स्टडी करेंगे, ध्यान से करेंगे। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि हमें कोई भी चीज़ में सफलता और आनंद अगर चाहिए तो उस चीज़ों को स्पष्टता से कैसे देखें, बराबर है? तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना, यही करना चाहिए आपको। आप अभी जो कर रहे हो प्रयास, वो प्रयासों को आपको गहरे जाकर करना है। आप गहरे कब करोगे? आपको तैरना ही नहीं आता, आप गहरे जाओगे? तैरने के लिए पहले तो, गहरे जाने के लिए पहले आपको तैरना आना चाहिए। सिर्फ तैरना आना नहीं चाहिए, तैरने के आपको ख्वाहिश चाहिए कि मुझे तैरना है, और तैरने की चाहत चाहिए। अगर आपके अंदर चाहत है तो आप उसको और अच्छे तरीके से सीखोगे, और एक दिन आप नीचे जाने की, गहरे पानी में जाने की कोशिश करोगे। सही है गलत है? जो ऊपरी सतह ही उसके बुढ़ा डुबा रही है, वो क्या करेगा? वो तो डरेगा पानी से। ऐसे ही हो रहा है, मजबूरी में आप वीडियो देख रहे हैं, तो उसके अंदर गहरे जाना जरूरी है आपको। जितना आप गहरे जाओगे उतनी आपको तलहटी की क्लैरिटी आएगी आपको कि ये कितना गहरा है, नीचे क्या है। लोगों को जब पानी सूख जाएगा नदी का तब पता चलेगा, आपको अभी पता चलेगा कि इसके नीचे क्या है। कहते हैं ना आपको, इसे क्या करते? क्लैरिटी कहते। जो लोगों को बाद में पता चलता है उसे, वो आपको अभी पता चल रहा है ना? आज हम अगर अभ्यास नहीं करेंगे, अगर हमारे अंदर कुछ ग्रोथ नहीं करेंगे, तो हमारा भविष्य इतना अच्छा नहीं होगा जितना आज है। इसको जानने के लिए कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं है। वैसे हम आध्यात्मिक जीवन में कितना विकास करेंगे, हमारा जीवन आगे कैसे होगा, ये संत जानते हैं, सिद्ध पुरुष जानते हैं। थोड़ा सा आप उसमें गहरे जाएंगे तो जानेंगे। अगर महत्वपूर्ण चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से देख पाने की क्षमता हमें लानी है, तो वो हम जागरूकता से ला सकते हैं या अनुभव करके। मुझे एक बात बताइए, पहले तो महत्वपूर्ण क्या है? जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है उसके गहरे में जाना। आप हर चीज़ को महत्वपूर्ण कब बना सकते हैं? जब उसके गहरे में जाएंगे, उसके डिटेल्स में जाएंगे। आज
टेक्नोलॉजी इतनी सटीक आ गई है कि डॉक्टर्स कंप्यूटर में देख के बराबर ऑपरेशन करते हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उनसे वो सुई है वो कहीं और फंस जाती थी, वो टाके कहीं और लगा देते थे, कभी कभी कैंची अंदर फंस जाती थी, बहुत सारी गलतियां करते थे वो। अभी गलतियां कम हो गई क्योंकि क्लैरिटी आ गई ना। तो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि जो जरूरी है वो महत्वपूर्ण है, उसे खुशी से करना महत्वपूर्ण है। अनुभव आपको कब आता है? जो चीजें करते हैं जब जागरूक रहते तभी तो अनुभव आता है। जो शराबी है उसको कोई अनुभव नहीं है, उसने क्या गालियाँ दी, वो कहाँ पड़ा था, वो उसका चाबी कहाँ गुम हो गई, उसने गाड़ी कहाँ पार्क की थी, उसको कोई आता पता नहीं। शराब के नशे में उसने जो जो किया वह उसे पता नहीं है क्योंकि वो जागरूक नहीं था। आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि पहले बत्ती जलानी चाहिए कि पहले प्रकाश करना चाहिए। मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे अगर मैं बत्ती जलाऊँ तब मैं देख पाऊंगा कि मैं प्रकाश यहाँ पे करूँगा तब मैं देख पाऊंगा? ऐसे मुझे पूछ रहे हैं आप, क्या ऐसे नहीं लगता आपको? जागरूक रहकर ही आपको अनुभव पा सकते हैं आप। वो आपकी जागरूकता कितनी गहरी है। अगर आपकी जागरूकता उथली उथली है तो आपका अनुभव भी उथले रहेंगे। जिस चीज़ से आप प्रेम करते हो उसमें गहरे उतर जाते हो। जो चीज़ आपको पसंद है खाने के लिए आप उसे बड़ी चाव से खाते हो, आपका पूरा ध्यान उस चीज़ पे रहता है। और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, करेले की सब्जी आ गई है, वही लौकी की सब्जी आ गई है, वो आपको पसंद नहीं है, फिर आप रील देख रहे हैं, ध्यान उधर लगा रहे हैं और खाना यहाँ खा रहे हैं। ऐसा करते कि नहीं आप? फिर आपको वो लौकी की सब्जी कैसे लग रही थी, अच्छी भी हुई होगी तो भी आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो अनुभव जो है वह जागरूक रहने से ही आपको आते हैं। तो आपको जागरूक रहना चाहिए ना। उसके लिए जागरूक रहना मतलब क्या है? आपका ध्यान इधर रहना। हमारा ध्यान तो भटकता रहता है, दिमाग लगाते रहते। जो जिंदा है, ये जीव है, उनसे दिल लगाना चाहिए, और जो चीजें हैं उनसे दिमाग लगाना चाहिए। लोग उल्टा कर रहे, पैसों से दिल लगा रहे, और जिनके जरिए में पैसा आ रहा है उनको दिमाग लगा रहे। मैंने बहुत दिया खेती को, मैंने फसल को बहुत दिया, लेकिन आया नहीं पैसा। अरे मूर्ख, वहां दिल लगा और पैसे में दिमाग लगा। अगर आपकी कार है तो कार में दिमाग लगा चलाने में, है कि नहीं? लेकिन आपका परिवार है, वो परिवार चलाने में दिल लगा। परिवार भी आप दिमाग से चलाते। हाँ, इस महीने इसने इतना दिया, उसने इतना दिया, दिल लगाओ भाई वहां। तो आपको दिल लगाने की सजा इसलिए मिल रही है कि आप गलत जगह पे लगा रहे, आप चीजों पे दिल लगा रहे। तो आप में क्लैरिटी कब आएगी? तब आप जहां जीवन है वहां दिल लगाइए, जहां पदार्थ है वहां पे दिमाग लगाइए। भौतिक जगत में दिमाग ही जरूरी है और आंतरिक जगत में दिल जरूरी है। हम किसी से प्रेम भी करते हैं तो वहां भी दिमाग लगाते। फायदे का सौदा कौन सा है? ये थोड़ा सस्ता है, चलो ले लेते हैं।